अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज ये दो फ्रेजेस हैं, इनका हम डिफरेंस समझेंगे बिटवीन यू एंड मी वर्सेस बिटवीन यू एंड आई। दोनों में से कौन सी करेक्ट है? देखें, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है स्पोकन इंग्लिश में जो बहुत से लोग करते हैं, जो कि हम आज के इस लेसन में उस कॉमन मिस्टेक को एड्रेस करेंगे। इनमें से एक फ्रेज करेक्ट है, एक फ्रेज इनकरेक्ट है। मैं बताती हूँ कौन सी फ्रेज करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है। उसके पीछे जो ग्रामर है ना, उसको समझना, उस ग्रामर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आप कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो तमाम के तमाम करेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में हम वही समझते हैं। देखिए, अब इसमें मिस्टेक क्यों होती है, कुछ दो ग्रामर रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं, जो पहले मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्या है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, एक ग्रामर रूल ये है जो हमने पढ़ा है कि कभी भी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, स्टार्ट में अगर कहना होता है कि तुम और मैं, ठीक है, ये जब हमने बोलना होता है तो कभी भी हम यू एंड मी नहीं बोलते हैं। यू एंड मी जो है ना, ये इनकरेक्ट है। ये हमने एक ग्रामर रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप में से मोस्टली लोगों को मालूम होगा ये ग्रामर रूल। जैसे कि आप हमेशा यू एंड आई जो है उसका इस्तेमाल करते हैं जब हमने सेंटेंस को स्टार्ट ऐसे करना होता है। जैसे मैं आपको ये बताती है, यू एंड आई शुड गो, तुम्हें और मुझे अब जाना चाहिए। यू एंड आई शुड गो नाउ, ठीक है। अब ये एक रूल आप हमेशा जहन में रख लीजिए कि जब आप दो लोगों का जिक्र कर रहे हो और उसमें से सेकंड पर्सन आप है, मतलब एक आप है और एक कोई और है, चाहे वो यू कह ले, चाहे वो अली कह ले, चाहे वो सारा कह ले, तो ग्रामर का रूल ये है कि एक तो आप अपनी जात का जो जिक्र है वो बाद में करते हैं, दूसरे इंसान का जिक्र आप पहले करते हैं। जैसे इस केस में यू है, ठीक है ना, तुम, या अगर आप सारा कहना चाहते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई एंड यू, नहीं, या यू एंड मी, नहीं, वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो इनकरेक्ट, आप हमेशा कहेंगे पहले दूसरे इंसान का नाम लेंगे फिर आप अपना जिक्र करेंगे। यू एंड आई शुड गो, तुम्हें और मुझे अब जाना चाहिए। ये नहीं होगा कि यू एंड मी शुड गो, ये भी नहीं होगा, एंड आई एंड यू शुड गो, ये भी नहीं होगा। दोनों ही इनकरेक्ट है। आप जहन में रख लीजिए कि हमेशा जब आपने दो लोगों का जिक्र कर जिसमें से एक इंसान आप हैं, तो आप हमेशा दूसरे इंसान का पहले जिक्र करेंगे फिर अपना जिक्र करेंगे। ठीक है, जैसे ये है, सारा एंड आई वेंट शॉपिंग, मतलब सारा और मैं जो है हम शॉपिंग पे गए। अब उर्दू में क्या होता है कि हम अपना जिक्र भी कर लेते हैं पहले, जैसे कि मैं और सारा जो है ना शॉपिंग पे गए थे, या सारा और मैं शॉपिंग पे गए थे। हम नॉर्मली मतलब चेंज कर लेते हैं कि कोई मसला नहीं, पहले अपना बोल लीजिए या दूसरे का बोल लीजिए, कोई मसला। लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश का ग्रामर रूल ये है कि आप दूसरे इंसान का पहले जिक्र करेंगे, अपना जिक्र बाद में करेंगे। ठीक है, सारा एंड आई वेंट शॉपिंग, मतलब सारा और मैं शॉपिंग पे गए, या अली एंड आई लाइक पिज्जा, मतलब अली को और मुझे पिज्जा पसंद है। ये एक ग्रामर रूल है कि जब भी आपने दो लोगों का जिक्र करना है और वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं, तो आप हमेशा जिक्र करेंगे यू एंड आई करके, या सारा एंड आई करके, अली एंड आई करके। ठीक है, इस तरह से जिक्र करेंगे, मी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब एक और ग्रामर रूल है, सेकंड ग्रामर रूल है, वो ये है कि जब भी आप सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन आ जाती है, तो प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का जिक्र जो ना इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मी, हिम, हर, अस, देम, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। मैं बताती हूँ आपको आगे जाके कि कंफ्यूज मत होइएगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस जिनको नहीं मालूम है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जिनको नहीं मालूम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने स्टार्ट में आपको दो सेंटेंसेस दिए ना, बिटवीन यू एंड मी एंड बिटवीन यू एंड आई, उसमें से उसका एक रूल ज़हन में रख लें कि जो बिटवीन है ना, ये प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन है। तो अब इसका क्या बनेगा? अब जब हमने कहा कि बिटवीन यू एंड मी, अब हमने रूल पढ़ा है कि जो भी
प्रपोजिशन होती है उसके बाद में अगर हमने प्रोनाउन यूज करना है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा। देखिए ग्रामर का रूल है कि आपने प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन का इस्तेमाल करना है या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। अगर आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ा है तो आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है। अब मी जो है ना वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी, ठीक है। आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और जो यू है ना ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो मैं बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं, वो प्रोनाउंस जो कि एक सेंटेंस के अंदर डूअर्स होते हैं, एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस के अंदर एक्शन के रिसीवर्स होते हैं, जो रिसीव कर रहे होते हैं एक्शन को, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो डूअर्स होते हैं, वो प्रोनाउंस जो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो डूअर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जो एक्शन को रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देख ले, शी कॉल्ड मी, अब यहाँ पर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, कॉल करने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है। शी क्या हो गई इस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगी, क्योंकि कॉल करने का एक्शन कौन कर रहा है, शी कर रही है, ठीक है ना। लेकिन वो कॉल की किसको जा रही है, वो मी को की जा रही है, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि मी कॉल के एक्शन को रिसीव कर रही है और या कर रहा है, और शी जो है वो कॉल का एक्शन परफॉर्म करे, डूअर है, तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह से ही हेल्प्ड अस, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि हेल्प करने वाला काम ही कर रहा है ना, डूअर ही है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। और अस क्या हो गया, हेल्प अस की जा रही है, हमारी, तो हम रिसीवर्स हैं, ठीक है। तो अस क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने रूल आपको, सेकंड रूल क्या बताया आपको, वो ये रूल बताया कि प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस प्रेपोजिशन के बाद नहीं आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, मी, यू, हिम, हर, अस, देम। हमने अगर प्रपोजिशन यूज करनी है तो उसके बाद इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में से हम किसी का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर करेक्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। हमेशा जहन में रखिए जब भी आपने यूज करना है किसी सेंटेंस में तो बिटवीन यू एंड मी जो है ना वो करेक्ट है। तो सेंटेंस क्या बना, दिस सीक्रेट इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे दरमियान में है। जब हम किसी के साथ कोई सीक्रेट शेयर करते हैं तो हमेशा तभी हम बोलते हैं ना, इट शुड रिमेन बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। यू बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा। जो मैंने यू एंड आई का आपको सबसे पहला ग्रामर रूल बताया ना वो तब होता है जब आपने यू एंड आई को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करना होता है। जब आपने कहना होता है कि हम दो लोगों ने ये काम किया, मतलब सारा एंड आई वेंट शॉपिंग, मतलब सारा और मैं शॉपिंग पर गए, ठीक है। अली एंड आई लाइक पिज्जा, मतलब अली और मुझे दोनों को पिज्जा पसंद है, ठीक है। तब हमने जब सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करना है तो फिर हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यू इसलिए दोनों में कॉमन है क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, वो सेम है, दोनों में आता है, इसलिए वो दोनों तरफ इस्तेमाल होता है। तो जब आप सेंटेंस के स्टार्ट में जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना यू एंड आई को, तो वहां पर यू एंड मी इनकरेक्ट हो जाता है। या आप ये नहीं कहेंगे कि सारा एंड मी वेंट शॉपिंग, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वहां पर वो नहीं इस्तेमाल करना। इसी तरह से जब बिटवीन यू एंड आई नहीं इस्तेमाल करना, बिटवीन यू एंड आई इनकरेक्ट हो जाएगा, वहां पर आपने हमेशा बिटवीन यू एंड मी इस्तेमाल करना है। ये दो इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं जिसमें अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो मतलब इनकोरेक्ट, वो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है, इनकोरेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। इवन कि मैंने कुछ सेलिब्रिटीज को भी देखा है कि वो भी जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो भी ये ग्रामर की मिस्टेक करते हैं। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे बताते ठहरे, जैसे एक और सेंटेंस है, लेट्स कीप दिस बिटवीन यू एंड मी, इसको हम अपने ही दरमियान में रखते हैं, ठीक है, कि आओ इस बात को जो है ना हम अपने ही दरमियान। अब यहाँ पर यू एंड आई नहीं आएगा, यहाँ पर यू एंड मी आएगा, लेट्स कीप दिस बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि तुम और मैं शॉपिंग पर जाते हैं तो यू एंड आई
वेंट शॉपिंग या गो शॉपिंग, ठीक है, गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, जो भी है। जब आपने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करना है तो यू एंड आई जहन में रखें, जब सेंटेंस के एंड में यूज करना है तो यू एंड मी, बिटवीन, स्पेशली बिटवीन जब आप यूज करें, क्योंकि बिटवीन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को यूज करें। अभी मैंने आपको जो मैं इंपॉर्टेंट नोट जो आपके साथ शेयर करने लगी कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो इसमें ग्रामर मिस्टेक करते हैं। इवन नेटिव स्पीकर्स भी ये ग्रामर मिस्टेक करते हैं। नेटिव स्पीकर्स भी जो है ना, बिटवीन वाली जो फ्रेज जब इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा यूज कर लेते हैं यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई, वो भी इस्तेमाल ये वाली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकली स्टैंडर्ड ग्रामर जो है उसके हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन अगर आप में से कोई लोग जो कि एक नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं, वहां पर आप लोगों को देखते हैं कि वो तो बिटवीन यू एंड आई इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत नेटिव स्पीकर्स भी ऐसी स्पोकन इंग्लिश में अक्सर ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं। इसलिए मैं मतलब टीचिंग पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को बता देती हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई इस तरह के ग्रामर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो हम तो नॉन नेटिव्स है ना, हम लोग तो फिर भी कर ही सकते हैं, हमें तो ज़्यादा मार्जिन मिलना चाहिए क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है ही नहीं। तो हमें सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ग्रामर सीखनी होती है, जाहिर बात है हमने मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में थोड़ी बहुत ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जानना इम्पोर्टेंट है, आपको पता हो कि रूल क्या है, लेकिन कभी भी ग्रामर पुलिस मत बनिए कि कोई आपके सामने अगर कुछ रॉन्ग बोल देता है तो आपको उसके पीछे जो है ना वो पड़ जाएंगे। अक्सर लोग जो हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे यहाँ जो है इंडिया पाकिस्तान में, ये बहुत ज्यादा है कि लोग ग्रामर को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे तुमने गलत बोला, कोई मसला नहीं। स्पोकन इंग्लिश में कुछ ग्रामर एरर्स जो है वो कोई मसला नहीं, वो नेटिव स्पीकर्स भी करते हैं, वो भी ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस बोलते हैं, सो इट्स ओके। लेकिन जानना एक इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको मालूम हो, उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं इस तरह के एरर एरर डिटेक्शन आती है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर फिर आपको मालूम हो कि ग्रामर रूल क्या है, ठीक है जी। तो आई होप कि आज का लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा, इसमें मेंशन करना भूल गई, मैंने अक्सर जो है जैसे ये शेक्सपियर के कुछ पोइम्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, जो पुराने राइटर्स हैं उन्होंने भी बिटवीन यू एंड आई यूज किया हुआ है। मतलब राइटर्स तक ने जो ना ये ये ग्रामर मिस्टेक की हुई है, जो वहाँ के नेटिव जो मतलब स्पीकर्स हैं, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर थोड़ी बहुत स्पोकन इंग्लिश में हम ग्रामर की मिस्टेक करते हैं तो, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आई सी यू नेक्स्ट लेसन।